मीनाक्षी मिश्रा। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में और विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले के खिलाफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देहरादून में विधानसभा गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धरने में पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धरने पर बैठे। कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री और पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की है और इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने धामी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। इस दौरान उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति गैरोला ने अपने साथियों के साथ विधानसभा के अध्यक्ष के अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जिस भी नेता ने बिना नियम कायदे के अपने परिजनों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है, उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने राजनीतिक जीवन से इस्तीफा देना चाहिए और भर्ती घोटाले की जांच कर सभी भर्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाना चाहिए। साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी कांग्रेस ने मांग की है। और इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने यहां तक कहा कि भर्ती घोटाले की जांच में यदि मुझ पर भी कोई आरोप सिद्ध हो जाता है तो मुझ पर भी कार्रवाई हो। ये बैठना जो है हमारा लगातार चल रहा है। हम राजभवन गए, उसके बाद हमने इसमें प्रेस की थी, उसके बाद हमारे साथियों ने प्रदर्शन किए। उसमें गणेश गोदियाल जी ने प्रदर्शन किया, महिला कांग्रेस ने यहाँ आके पुतला जलाया जिनके ऊपर केसेस दर्ज कर दिए गए। आज राजेंद्र भंडारी जी के आह्वान पे आज हम लोग फिर धरने पे बैठे और ये क्रम लगातार चलता रहेगा। पत्र से शांति इसलिए नहीं हो रही है कि जिस पार्टी ने ये कहा कि परिवारवाद का हम विरोध करते हैं, जो पार्टी ये कहती है कि रेवड़ी कल्चर नहीं चलेगा, जिनके प्रधानमंत्री इस बात को लाल किले की प्राचीर से कहते हैं, उनको अब ये साबित करना होगा कि वो गलत कह रहे हैं। क्योंकि राज्यपाल की भतीजी नौकरी पे लग गई, राज्यसभा सांसद का भतीजा नौकरी पे लग गया, किसी का साला नौकरी पे लग गया, किसी का बेटा नौकरी पे लग गया, गामा जी जो यहाँ के महापौर हैं उनके परिवार से लोग नौकरी पे लग गए। तो ये नहीं चलेगा। जो गरीब लोग हैं, योग्य लोग हैं, जिनके माँ बाप ने नहीं खाकर अपने प्रॉपर्टीज बेच के अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दी, उनको योग्य बनाया, उनको कोचिंग्स कराई, जिन्होंने 15-15, 16-16 घंटे पढ़कर मेहनत की है, उन लोगों के संग इससे बड़ा धोखा और क्या होगा। और ये पत्र लिखने की तीसरी किस लिए? दिलाइए ना अग्रवाल जी का इस्तीफा, दिलाइए रेखा आर्या का इस्तीफा, दिलाइए उन मंत्रियों का, उन राज्यसभा सांसद का, दिलाइए आप भगत सिंह कोश्यारी का इस्तीफा, तब हम मानेंगे। और जो पदाधिकारी हैं इनकी पार्टी के, उनके इस्तीफे होने चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूं कि जिन लोगों ने विधानसभा में अपने परिजनों की नौकरी लगाई है, उनको उत्तराखंड की आवाम से माफी मांगनी चाहिए और साथ में अपने राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहूंगा। मैंने कहा मैं वो हनुमान नहीं हूं जो दूसरे के घर में लगी हुई आग को अपने वहां उधार ले आऊं। और मैंने एक बात कही है कि जो नियुक्तियां अनैतिक हैं वो सारी नियुक्तियां रिजेक्ट की जानी चाहिए। और इस समय बॉल जो है श्री धामी जी के और माननीय अध्यक्ष विधानसभा के कोर्ट में है और वो जो निर्णय करेंगे उस निर्णय को का हम स्वागत करेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, ऐसा गलत निर्णय करने वाले लोगों पर यदि मुकदमा चलाने की जरूरत है तो मुकदमा भी चलाया जाए। कानून में वो स्थिति को भी एक्सप्लोर कर दिया। लेटर लिखने की औपचारिकता मैं समझता हूँ ये तो केवल आई वॉश है। लेटर लिखने से क्या होगा? आप प्रधानमंत्री जी को लिखिए, जो केम का क्या होगा? जो गवर्नर साहब हैं किसी राज्य के, उनकी सिफारिश से जो लगाए उनका क्या होगा? जो तमाम मिनिस्टर्स हैं, तमाम अलग अलग अहदेदार हैं पार्टी के, संघ के, उनके रिश्तेदारों की जो नौकरी लगी है उनकी सिफारिश पर, उसका क्या होगा? और हमारा ये साफ स्टैंड है, इस पर कोई किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं है। पूरे राज्य के अंदर कांग्रेस इस आंदोलन को लीड कर रही है और कांग्रेस का यह मानना है कि उत्तराखंड के उन शहीदों के सपनों के साथ धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। जिन लोगों ने अपनी जानों को कुर्बान किया इस राज्य के लिए, इस प्रदेश के उन नौजवानों के लिए उन्होंने जाने दी कि राज्य बनेगा तो उनके प्रदेश के नौजवानों को रोजगार वहीं मिलेगा। उनकी जगह रोजगार मिल रहा है मंत्रियों के, विधानसभा अध्यक्षों के, बड़े बड़े नेताओं के रिश्तेदारों को। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में प्रदेश सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर भर्ती में हुई अनियमितता की जांच की मांग की है। साथ ही कहा है कि अगर इस जांच में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो नियुक्ति रद्द की जाए।
यूकेएसएससी परीक्षा घोटाले में हरीश रावत ने कहा कि भले ही आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन कुछ और बिंदुओं पर भी जांच होनी चाहिए। आखिर रिजल्ट में टेम्परिंग किसने की है? आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें जांच में सहयोग नहीं मिला। वहीं फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा में नकल के मामले में हाकम सिंह पर एफआईआर दर्ज हुई थी, उसे रफा दफा किसने किया? एक प्रश्न तो है कि किसी ने सिलेक्शन सीट के साथ टेम्परिंग का मामला है, उसमें जांच कमेटी भी बनी थी, फॉरेंसिक जांच भी हुई थी, सब हुई थी। उस मामले पे वो भी गंभीर मामला है। दूसरा मामला है कि ये जो आयोग के अध्यक्ष ने कहा है, शायद राजू जी ने कहा है कि मुझको सहयोग नहीं किया, मैंने जांच के लिए सरकार को कहा। तो कौन लोग थे जिन्होंने सहयोग नहीं किया? तीसरी बात यह है, जब हाकम सिंह पर एफआईआर हुई थी तो उस एफआईआर को रफा दफा किसने किया? उत्तराखंड में भर्ती घोटालों पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि ये युवाओं के भविष्य के साथ साथ राज्य के सम्मान का भी सवाल है। इसीलिए सरकार को यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में दोषियों को चिन्हित कर उन्हें सख्त सजा दिलानी चाहिए। साथ ही अपनी मेहनत से परीक्षा पास करने वाले छात्रों को न्याय दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सरकार पर टकटकी लगाए देख रही है। हमें सख्त नकल कानून बनाना होगा, जिससे फिर दोबारा कोई इस तरह का दुस्साहस न कर सके। हालांकि उन्होंने पेपर लीक मामले में जांच कर रही एसटीएफ की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यालय में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा का मामला सामने आया था, उसका तुरंत निपटारा कर दिया गया था। अभी का जो प्रकरण है वो थोड़ा फैला हुआ है बहुत ज्यादा, लेकिन सरकार ने, मैं कह सकता हूँ, अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा लोग उसमें अभी तक गिरफ्तार हुए हैं और अभी भी पुलिस की कार्रवाई चल रही है। हमारी जो एसटीएफ है उसने अच्छा काम उसमें कर रहे हैं। और जो मैंने एक मांग और एक विषय रखा था सरकार के सामने कि इसमें बहुत तह तक जाने की आवश्यकता है, मुझे लगता है कि अब तह तक पहुंच गए हैं। मेरी अभी 2-3 दिन पहले डीजीपी उत्तराखंड से बात हुई थी। मैंने कहा भाई देखिए, जांच ऐसी होनी चाहिए चाहे खादी वाले हो चाहे खाकी वाले हों, कोई बचना नहीं चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए। राज्य की जनता सरकार को टकटकी लगाकर देख रही है। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन लोगों तक पहुंचें, उस आखिरी व्यक्ति तक पहुंचें जो इस माफिया तंत्र से जुड़ा हुआ है। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सचिव एसएस रावत ने कहा कि पेपर छापने वाली कंपनी RAMLA सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड से कोई करार नहीं किया गया था। अब इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के लिए लीगल नोटिस भेजा जा रहा है। यदि कंपनी ने 1 हफ्ते के अंदर कोई जवाब नहीं दिया तो उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये तो अब संज्ञान में आ ही गया है कि वो कंपनी जो है, उसके एजेंसी के जो है सारे कर्मचारी भी जो है काफ़ी सारे लिप्त हैं, मालिक ही लिप्त है उसमें। तो दिक्कत ये है कि अब वो उसको कुछ तो करना पड़ेगा, ब्लैक लिस्ट करने के लिए उसको तो देना ही है। क्योंकि मेरे सामने थोड़ी सी दुविधा ये थी कि 2019 से जो है इसका रिन्यू नहीं हुआ था। तो ये था कि कैसे इसके खिलाफ जो इसको कानूनी दायरे में ला के जो है, तो मैंने एक आज जो है कारण बताओ नोटिस को जारी किया है कल 1 सितंबर को,
कि क्योंकि आपके रहते रहते ये इतने सारे आपने जो है आपराधिक कृत्य किए हैं, तो इसके बारे में आप बताएं। आपके कर्मचारी जेल में हैं, आप जो है, तो आप इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो इसके बाद फिर आगे हम जो है वो उनको सुन लेते हैं। 1 सप्ताह का मैंने टाइम दिया है, उसके बाद सुन लेंगे कि ये क्या कहते हैं। उसके बाद ब्लैक लिस्ट तो करना ही है इसको। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सहारा प्रणाम, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं, आप हमारे दर्शकों को समझाइए। किसी को कन्विंस न कर सको तो कंफ्यूज करो। अंदाज से नहीं चलता है देश चलता है व्यवहार और कानून से। और बीमारी तो किसी को पूछ के नहीं आती, वो गरीब को भी आती है और अमीर को भी आती है। और नए भारत को बनाने के लिए जो रास्ता है वो जल समृद्धि के मार्ग से जाता है। अगले 3 महीने तक मजदूर से वो पैसा नहीं ले रहे हैं। जो संस्थाएं हैं वहाँ पर उनसे पूछा क्या आपने कि भाई आपने इनको पैदल क्यों चलने दिया? जनरल साहब, सहारा न्यूज नेटवर्क एकलौता ऐसा चैनल है। हमारे चैनल का नाम है सहारा, इसीलिए मैंने दे दिया था कोरोना गो ये नारा। क्योंकि पर्यटक के लिए सबसे जरूरी होती है भरोसा और सेफ्टी। ये सारे ऑर्गन होने के बाद भी हम किसी का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ। महामारी में हम लोग तुरंत जाके उलझ गए हैं। ये तो कहा जा सकता है कि सर मुड़ाते ओले पड़े। तो एक तरीके से हमारे कम्युनिटी में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी था जो पब्लिक ने काफी सपोर्ट किया। आपको जानकारी के लिए मैं कहना चाहूँगा जी यहाँ रिकवरी रेट भी बड़ी नॉर्थ ईस्ट उनके कितना नजदीक है। कोरोना धोखा नहीं रहता है अगर अपने भीतर का शौर्य को जगा। यह कोई दैवी आपदा है, प्रकृति नाराज है या इंसान की कोई बड़ी भूल है? मैं जो देख रहा हूँ ये प्रकृति का एक संकेत है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने नैनीताल के भीमताल के रामलीला ग्राउंड में धरना प्रदर्शन किया। यूकेडी का कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती घोटाले सामने आ रहे हैं और इन भर्तियों में मंत्री और अधिकारियों की अपने चहेतों को फायदा पहुंचाने की बात सामने आ रही है, उससे राज्य के बेरोजगार युवा खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। यूकेडी का कहना है कि मेहनती छात्रों को नौकरी नहीं मिल पा रही है और मंत्रियों और अधिकारियों के नाते रिश्तेदार मलाई खा रहे हैं। यूकेडी का कहना है कि चाहे यूकेएसएससी से भर्ती हो या फिर विधानसभा में हुई भर्ती, इन सभी नियुक्तियों को रद्द किया जाना चाहिए और पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जानी चाहिए। धरना प्रदर्शन में यूकेडी के साथ स्थानीय लोगों ने भी शिकायत की है। मीडिया के सामने उजागर हो रहा है, सभी भर्ती घोटालों की बात हो रही है और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो अभी उसके बाद फिर दूसरा यूके के बाद सीधे ही जो राजनीति में जो सरकार है, मंत्री हैं और जो मुख्यमंत्री हैं और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने जिस तरह से बैकडोर भर्ती का दरवाज़ा खोल रखा है पिछले कई दशकों से, और उसको बड़े मजबूती से वो कह रहे हैं कि सब न्याय संगत है, न्यायपूर्वक है। तो इस तरीके के जो घोटाले हो रहे हैं और ये घोटालों को ये बिल्कुल चाहते हैं कि एक सफ़ेद पोस्ट बनाया जाए और इन घोटालों को वो छिपाना चाहते हैं। तो इसके खिलाफ हमने एक दिवसीय धरना यहाँ पर किया है कि सीबीआई की जांच हो, चाहे वो यूके का मामला हो, यूके का मामला हो, या जो बैकडोर भर्ती हो रही है, अपनों को भर्ती कराया जा रहा है सरकार पे बैठे लोगों द्वारा, उसका मामला हो। ऐसे कई विभागीय घोटाले हैं, कई भर्तियों में घोटाले कई सालों से लगातार हो रहे हैं और ये चरम पर है। तो इसके खिलाफ एक सीबीआई जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री और पूर्व स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल की मुसीबत बढ़ती दिखाई दे रही है। ऋषिकेश में लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी के नेता कनक धनय ने
सैकड़ों युवाओं के साथ प्रेमचंद अग्रवाल के ऋषिकेश स्थित आवास पर धरना दिया। हालांकि पुलिस ने बल प्रयोग कर धरने पर बैठे सभी युवाओं को हिरासत में ले लिया है। दरअसल कनक धने ने युवाओं के साथ मिलकर प्रेमचंद अग्रवाल के आवास पर धरने का ऐलान किया था, जो एकदम अवैध था। किसी के भी आप रिहायशी मकान पे ऐसे नहीं जा सकते। आपको जो भी कहना है अपना संसदीय भाषा में सही जगह पे सही प्लेटफॉर्म पे करें। इसके लिए ये और इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं सहारा समय की एसोसिएट एडिटर ज्योत्सना। ज्योत्सना, क्या कुछ अधिक अहम अपडेट है आपके पास? देखिए, आप जानते हैं रूपांशी की विधानसभा भर्ती प्रकरण को लेकर इस समय राजनीति बिल्कुल चरम पर है। यूपीएससी मामले से इस समय सारे राजनीतिक दलों का जो ध्यान है और युवाओं का ध्यान है वो ज्यादा विधानसभा की तरफ है। और कांग्रेस ने भी आज विधानसभा गेट पर धरना दिया। वहीं कल ही मुख्यमंत्री ने पहला स्टेप उठाते हुए स्पीकर को लेटर लिख दिया कि वो जो भी भर्ती है जिन्हें लेकर के कहीं भी कोई विवाद की स्थिति है या नियम सम्मत नहीं है, आप उनके लिए उच्च स्तरीय जांच करवाइए और आप जो भी जांच करेंगी सरकार आपके साथ है। तो अब स्पीकर पे सारी बातें हैं कि स्पीकर आकर के क्या डिसीजन लेती है। वहीं अगर कनक धने की बात करें तो वो ऋषिकेश से इलेक्शन लड़े थे और प्रेमचंद अग्रवाल जो इस समय वित्त मंत्री हैं और पहले वो स्पीकर रहे हैं उत्तराखंड विधानसभा के, उन्होंने उस कनक धने को हराया था। कनक धने उनके निजी आवास पर धरने पर गए, जो कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि सरकारी आवास पर आप धरना दे सकते हैं, जो भी सरकारी आवास होते हैं। निजी आवास में इस तरीके का धरना देना कतई भी उचित नहीं होता है। यही वजह थी कि पुलिस ने उन्हें धरने से उठाया और साफ तौर पर कहा कि आप सरकारी आवास में उनके धरना दे दीजिए, लेकिन निजी आवास में धरने का कोई मतलब नहीं होता है। उनकी भी मांग हुई थी कि विधानसभा में जो भर्ती हुई है उसके लिए प्रेमचंद अग्रवाल इस्तीफा दें। वजह साफ है कि वो उनके समय में लगभग 70 लोगों की भर्ती हुई थी। रूपांशी, आप क्या कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ फैसला होगा, क्योंकि स्पीकर का इंतजार है और प्रेमचंद अग्रवाल को लेकर के संगठन क्या सोचता है, क्योंकि उन्होंने जो भी अपॉइंटमेंट किए हैं वो संगठन के लोगों के हैं। क्या संगठन इस चीज को शॉर्ट आउट करता है बातचीत के माध्यम से या कुछ और होगा? आने वाले एक हफ्ते उत्तराखंड की राजनीति के लिहाज से काफी रूपांशी। बिल्कुल, और लगातार यूपीएससी घोटाले मामले को लेकर कांग्रेस भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है और वो भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। अधिक अपडेट के लिए ज्योत्सना जी आपका शुक्रिया। उत्तराखंड में भर्ती घोटाले में अब पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का नाम भी सामने आ रहा है। पांडे पर भी अपने परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी में भर्ती करने का आरोप लग रहा है। इस मामले के सामने आने पर अब गलतपुर के पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन ने बीजेपी सरकार पर आरोपों की छड़ी लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अपने परिवार वालों और चहेतों को नौकरी दिलाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। बीजेपी युवाओं के साथ सरकार अन्याय कर रही है। उन्होंने घोटालों की सीबीआई जांच की मांग की है ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही मुखर है। ये जो यूपीएससी का जो घोटाला हुआ है तब से कांग्रेस पार्टी मुखर है। इस विषय में आप इसी से ही समझ जाओ कि हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस विषय में बोला है और पूरे नेशनल मीडिया में छपा है। आज हमारे प्रभारी जी बोल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, प्रेमानंद महाजन जैसे सैकड़ों बोल रहे हैं। हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग आने वाले समय में यदि ये नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने में कहीं भी कोताही नहीं करें। जो भी हमें लोकतंत्र लोकतंत्र में के तहत हमें जो अधिकार मिले हुए हैं विपक्ष को, वो सारे हथियार हम लोग हथियारों का उपयोग करेंगे और हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। उत्तराखंड में एक के बाद एक भर्ती घोटालों के सामने आने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी धामी सरकार पर हमला बोला है। देहरादून के लैंसडाउन चौक पर आप कार्यकर्ताओं ने धामी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका। आप नेताओं का कहना है कि यूपीएससी पेपर लीक मामले में अभी केवल छोटी मछलियों पर ही कार्रवाई हुई है। आखिर इस घोटाले के असली गुनहगारों पर कब कार्रवाई होगी? सरकार को ये बात साफ करनी होगी
कि असली गुनाहगारों का भी पर्दाफाश होना चाहिए। विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा है। आप नेताओं ने कहा है कि आज उत्तराखंड की भर्ती घोटालों का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। पूरे देश की निगाह इस बात पर टिकी है कि उत्तराखंड में भर्ती घोटालों पर किस तरह की कार्रवाई होती है। ये जो यूके ट्रिपल एससी वाला मामला है, इस पूरे मामले में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्रियों की पोल खुल रही है और जिस प्रकार से विधानसभा में ये जो बैकडोर से भर्ती वाला मामला भी सामने आया है, इस पर आज आम आदमी पार्टी ने देहरादून के लैंसडाउन चौक पर पुतला दहन का कार्यक्रम किया है और सैकड़ों की संख्या में इसमें हमारे साथ कार्यकर्ता रहे। साथ ही इसमें हमने प्रदेश सरकार से ये मांग भी की है कि इस पूरे प्रकरण की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से कराई जाए, जिससे कि जांच प्रभावित ना हो। और जिस प्रकार से इस पूरे प्रकरण में आगे भी देखने को मिल रहा है कि पशुपालन विभाग और शिक्षा विभाग, हर विभाग में कुछ ना कुछ संलिप्तता है और हर विभाग में बैकडोर से एंट्री हुई है। ये चीज़ें खुल रही हैं। मीडिया का इसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं और आगे आने वाले समय में ये देखा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने हर विभाग में बैकडोर से एंट्री कराई है और आम आदमी पार्टी इसके लिए आंदोलन करती रही है, करती रहेगी। मसूरी गोलीकांड की 27वीं बरसी के मौके पर मसूरी के शहीद स्मारक पर शहीदों की याद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीएम धामी ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों की शहादत को सलाम किया और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम धामी ने कहा कि आंदोलनकारियों का ये सर्वोच्च बलिदान है, क्योंकि उन्हीं के बलिदान से उत्तराखंड का निर्माण हुआ है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए और इस मौके पर सीएम धामी ने राज्य आंदोलनकारियों का भी सम्मान किया। हम आपको बता दें कि अगर उत्तराखंड की मांग को लेकर मसूरी में निहत्थे आंदोलनकारियों पर 2 सितंबर 1994 को पुलिस ने गोलियां चलाई हैं। इसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हो गए थे और कई घायल भी हो गए थे। बिना किसी भय के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के सीधे वो आगे बढ़े और उन्होंने सीधे सीधे अपने सीने पर भी गोली खाने का काम किया। उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए सड़कों पर थे और उन निहत्थे आंदोलनकारियों पर किस प्रकार से बर्बरतापूर्वक पहले लाठीचार्ज हुआ, फिर गोली चलाई गई। 7 लोगों ने उस दिन वहां पर उनकी शहादत हुई। मानसून सीजन के दौरान केदारनाथ धाम के लिए बंद हुई हेली सेवाओं की फिर से शुरू कर दिया गया है। 3 हेली कंपनियों ने केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए अपनी सेवा शुरू कर दी है। 15 सितंबर से सभी 9 कंपनियां अपनी सेवा देना शुरू कर देंगी। हेली सेवा के नोडल अधिकारी सुशील नौटियाल ने बताया कि अब फिर से हेली सेवाओं की शुरुआत होने से यात्रियों की संख्या में इजाफा हो सकता है। फिलहाल 15 सितंबर तक टिकटों की बुकिंग पूरी हो चुकी है। अब 16 से 30 सितंबर तक की टिकटों की बुकिंग की जा रही है। हम आपको बता दें कि 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुले थे और अभी तक 11 लाख के करीब तीर्थयात्री केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके हैं। दूसरा चरण शुरू हो गया और काफ़ी अच्छी भीड़ होने की और पर्यटकों के आने की संभावना है। इसी मद्देनजर जो पूर्व में जो है 9 कंपनियां हेली यहाँ पर काम कर रही थी, उनमें से एक कंपनी हिमालयन जो इस पूरे वर्ष में यहाँ पर काम किया और अब जो आने वाली जो कल जो हमारे पास आ गई है क्रिस्टल और चिप्सन 2 कंपनियाँ आ गई हैं। शेष कंपनियाँ 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख और इस प्रकार से आगे जो है अगले 15 तारीख तक सभी कंपनियाँ आने की आ जाएगी यहाँ पर और अपना कार्य प्रारंभ सेवाएँ शुरू। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अध्यक्ष विक्रम सिंह का कहना है कि अगले 3 दिन तक राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि अभी भी कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख सितंबर की हो गई है और जो आज अगर एक्टिविटी की बात करें तो आज आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों में प्रदेश में जो है खासकर हिल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है बारिश मिलेगी हल्की से मध्यम। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर आज बात करें तो उसमें नैनीताल है या उधम सिंह नगर है, इसी तरह पिथौरागढ़ बागेश्वर है। और अगर
फिलहाल इस बुलेटिन में अभी बस इतना ही। बने रहिए सारा समय के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। सहारा प्रणाम।